उद्धव जी बहुत समय तक वहीं रहते हैं। कुछ समय बाद वापस लौटते हैं तो ठाकुर जी के कमरे में प्रवेश ही कर रहे हैं तो भगवान ने कहा, रे उद्धव, आने में बड़ी देर कर दी। उद्धव जी कहते हैं, कृपालु, दयालु, ये सारे मनगढ़ंत नाम हैं आपके, सब आपने खुद ने रखे हैं। भगवान कहते हैं, तुम्हें वहां भेजना मेरा सफल हुआ। क्यों सफल? इतनी सी बात से कैसे भगवान समझ गए? क्योंकि भगवान कहते, इस लहजे में, इस तरीके से, इस भाषा में मुझसे सिर्फ गोपियां बात कर सकती है और कोई नहीं कर सकता। उद्धव जी कहते हैं, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वहाँ कितने प्रेमी हैं, आपको कितना याद करते हैं, आप यहाँ क्यों रह रहे हैं? हम सब संभाल लेंगे यहाँ, आप चले जाइए ब्रज वापस। भगवान कहते, अरे मैं नहीं जा सकता। कंस के ससुर जरासंध, वो कंस की मृत्यु का बदला लेने के लिए बार बार आक्रमण करता है। मथुरा में बड़े बड़े महल है, सैनिक है, हथियार है, सब कुछ है, तो वो हार कर चला जाता है। पर वृंदावन में कुछ भी नहीं है ये सब। अरे वृंदावन में एक बार वो आक्रमण करेगा और पूरी ब्रज भूमि खत्म हो जाएगी। तो ठीक है, हमेशा के लिए नहीं जा सकते, कभी कभी मिलने चले जाया करिए। बोले वो भी नहीं कर सकता, क्योंकि अगर जरासंध को भनक भी लग गई कि मेरी प्रीति है वृंदावन में, मैं वहां के लोगों से प्रेम करता हूं, तो मुझे मानसिक पीड़ा पहुंचाने के लिए वो वहां के लोगों को परेशान करेगा। तो बोले फिर अंत में एक ही रास्ता बचता है, उन सबको यहां ले आए। भगवान कहते वो और गलत है। क्यों गलत है? बोले क्योंकि वहां मैं एक ग्वाला था, यहां मैं एक राजा हूं। वहां मेरे पास खेल कूद करने के अलावा और कुछ नहीं था। अरे मैंने इतने दैत्यों को मारा, पर ब्रजवासियों को एक को नहीं पता आज तक कि मैंने मारा है। सबको लगता है कि भाई, सब बार बार क्या कहते थे, अरे बाबा बाबा, लाला को भगवान ने बचा लिया। उनको क्या पता कि उनके बीच में रहने वाला ही भगवान है, उनको कुछ नहीं पता। पर यहां आएंगे वो, तो वो सब समझ जाएंगे। यहाँ मुझे बहुत से कार्य करने पड़ते हैं, राजा बनना आसान नहीं है, मुझे राजनीति करनी पड़ती है। राजनीतिकार देखिए, अच्छी राजनीति में भी थोड़ा बहुत इधर उधर तो आपको करना पड़ता है। ठाकुर जी ने किया है, महाभारत का युद्ध भी देखे, लेकिन धर्म की रक्षा करने के लिए वो सब माफ किए जाते हैं। लेकिन भगवान कहते हैं कि ये रूप उन्होंने देख लिया तो उन्हें बड़ा दुख पहुंचेगा कि कृष्ण कैसा था, भोला भाला सीधा सा ग्वाला, यहाँ कैसा हो गया है, कैसे कार्य कर रहा है। युद्ध करते हैं, लोगों को मारना भी पड़ता है, कुछ नहीं देख पाएंगे वो ये सब। पर तुम चिंता मत करो, मैं हर वक्त उनके पास रहता हूं। अरे तुम्हें क्या लगता है, वो गोपियां रोते रोते जब मूर्छा को प्राप्त होती है बीच रास्ते में, उन्हें कौन उठाकर उनके घर वापस पहुंचाता है? मैं पहुंचाता हूं। मैं वृंदावन छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, बस असल रूप में नहीं जा सकता, अदृश्य रूप में मैं हर वक्त वहीं पर हूं। इस प्रकार इस पूरे प्रसंग को हम कहते हैं, जो श्रीमद् भागवत का हृदय है, गोपी उद्धव संवाद। कि गोपियों ने इतने बड़े ज्ञानी उद्धव जी को प्रेम तत्व का ज्ञान करवाया कि प्रेम से ऊपर कुछ भी नहीं है। आइए अब चलते हैं उस कथा की ओर। आज का विशेष आकर्षण विदर्भ देश के राजा भीष्मक, उनके बड़े पुत्र का नाम था रुक्मी और पुत्री का नाम था रुक्मणी। रुक्मणी जी विवाह योग्य होती है। जब से उन्होंने प्रेम तत्व को समझा था, उन्होंने श्री कृष्ण को अपना पति माना था। अपने पिता से जाकर कहती है कि मुझे कृष्ण अच्छे लगते हैं। पिता भी बड़े प्रसन्न होते हैं। भाई से कहा कि भाई रुक्मणी को कृष्ण पसंद है। भाई ने कहा, पिताजी आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? हम इतने बड़े राजा हैं, क्षत्रिय हैं, राजघराना है, इतने बड़े बड़े राजाओं से हमारा मिलना है, इतने रिश्ते आ रहे रुक्मणी के लिए, और आपको कौन रिश्ता दिखता है? ग्वाला, एक ग्वाले से आप ब्याहेंगे अपनी बेटी को? मेरा मित्र शिशुपाल है, बहुत बड़ा राजा है, बड़े बड़े राजाओं के साथ उसकी पहचान है। रुक्मणी का विवाह शिशुपाल के साथ होगा। मेरी एक ही बहन है,
उसका विवाह मैं अपने मन मुताबिक करूंगी। बच्चे बड़े हो जाए, माता पिता की नहीं चलती, कुछ ना कर पाए पिताजी, पर रुक्मणी जी ने, उनके घर एक ब्राह्मण आया करते थे, तो उनको एक पत्र दिया कि जाकर कृष्ण को दे देना। उस पत्र में लिखा कि मुझे आपसे विवाह करना है, मैंने जब से होश संभाला है आपको पति माना है, अगर आप, या तो आप विवाह करने आइए, वरना किसी और से विवाह मैं नहीं करूंगी, और अगर आप नहीं आते और मेरे साथ जबरदस्ती करी गई किसी और से विवाह करने के लिए, तो इस प्राण को त्यागने के अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। ये पत्र लेकर ब्राह्मण ठाकुर जी के पास जाते। देखिए यहाँ जितने युवा बैठे हैं, खास करके इस पत्र से, इस लेटर से कोई आइडिया ना लगाएं। सभी से निवेदन है कि रुक्मणी जी ने कहा मेरे मन मुताबिक नहीं किया तो आप ज्यादा आइडिया ना लगाएं। उनके पीछे कारण है। देखिए मैं हमेशा कहती हूं, प्रश्न मन में आना गलत नहीं है, पर प्रश्न का उत्तर जानो। हम उत्तर जाने बिना भगवान पर उंगली उठा देते हैं। अब यहाँ पर सब कई मैंने देखे युवक युवतियों को कि जो माता पिता को नहीं बताते या अपमान करके चले जाते हैं और उसका जवाब देते। भगवान ने भी तो किया था, रुक्मणी जी ने भी तो ऐसा कहा था, ऐसा किया था। कारण होता है हर किसी के पीछे, वो कारण को जानो, और अगर वो कारण पे आपकी व्यवस्था बैठती है, परिस्थिति बैठती है तो करो। कारण क्या था? रुक्मणी जी किसका रूप है? किसका अवतार है रुक्मणी जी? हाँ, लक्ष्मी जी। श्री कृष्ण किसका रूप है? विष्णु भगवान। लक्ष्मी जी और विष्णु भगवान पहले से पति पत्नी है। सीता माता किसका रूप है? लक्ष्मी जी। राम जी किसका रूप है? उन्होंने हर युग में, हर अवतार में अपनी पत्नी से ही शादी करी है। तो जब इस अवतार में थोड़ी बातें इधर उधर हो रही थी, तो रुक्मणी जी ने एक तरह की वार्निंग दी है, यानी चेतावनी। रुक्मणी जी ने कहा आपकी लीला आपकी तरफ, जो करना है करते रहो, शादी मुझसे ही होगी। इस लीला में शादी किसी और से नहीं हो सकती, यानी शादी एक मर्यादा है महाराज। ऐसा थोड़ी इस युग में इससे कर लिए, उस युग में इससे कर लिए। तो रुक्मणी जी ने कहा, तो वो एक तरीके से भगवान को थोड़ी चेतावनी दे रही है कि पत्नी अपनी जगह होती है, कुछ भी कर लो। तो इसलिए रुक्मणी जी ने इतनी बड़ी बात लिख दी कि कुछ भी कर लो, शादी तो मुझसे ही करनी पड़ेगी आपको, और मेरी शादी भी आपसे ही होगी, क्योंकि आप पहले से मेरे पति हैं। तो इसीलिए उन्होंने ये पत्र लिखा, वरना किसी के लिए अपना जीवन त्यागना किसी के लिए भी नहीं। दुनिया में कोई इतना महत्वपूर्ण नहीं कि उसके लिए अपना जीवन त्याग दे। जीवन आपको भगवान ने दिया है, तो जब तक भगवान वापस ना ले तब तक आप जीवन नहीं त्याग सकते अपने मन से। तो महाराज रुक्मणी जी ने पत्र भेजा, ठाकुर जी तक पहुंचता है। ठाकुर जी पत्र पढ़ रहे, सोचिए वो भगवान है, भगवान होने के बावजूद, लेकिन उनके घर में अभी उनके बड़े हैं, वो चाहे तो कुछ भी कर सकते, कृष्ण जी को कौन रोकने वाला है। पर पत्र पढ़ के कृष्ण जी बलराम जी की ओर देखते और पूछते हैं क्या करना चाहिए, यानी एक बड़े की आज्ञा ले रहे हैं अपने घर पे। बड़े की आज्ञा इसलिए जरूरी होती है, उनका आशीर्वाद जरूरी होता है। कोई भी कार्य आप करते हैं उनको दुखी करके करेंगे, कुछ नहीं होना जाता, आप भी सुखी नहीं रहेंगे। ये जानते हुए मेरे माता पिता दुखी है, रो रहे हैं, तो दोनों एक दूसरे के सुख को समझे, माता पिता भी समझे। दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो ना, कि संसार समाज से प्यार करते, तो दोनों को एक दूसरे की खुशी देखनी है। तो यहाँ पर भगवान ने बलराम जी से पूछा क्या करना चाहिए। बलराम जी कहते कर लो शादी। अरे अभी तो पत्र आ रहे हैं, फिर कुछ समय बाद ये भी बंद हो जाएंगे। तब भगवान ने स्वीकृति पत्र भेजा और कहा कि आप जब तुलसी माता के पूजन के लिए आएंगे, गौरा मैया के पूजन के लिए आएंगे, तब मैं आपको वहां से लेकर चला जाऊंगा। तो आप चिंता मत करिए, आपका विवाह मुझसे ही होगा। आइए दर्शन करते हैं। रुक्मणी जी पार्वती माता, तुलसी माता के पूजन के लिए आ रही है। जय श्री कृष्ण। कुछ ही समय पश्चात भगवान श्री कृष्ण और माता रुक्मणी का विवाह होगा। तो जिन भक्तों को कन्यादान स्वरूप भेंट देनी हो, इस भजन में झोलियां चलेगी।
आप अपने स्थान पर बैठकर वो भेंट झोलियों में डाल दें। जय श्री कृष्ण।